जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियोज में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 10 श्लोकों को पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक पर। आप सभी सोचेंगे कि 10 के बाद 20वां श्लोक क्यों, बाकी के क्यों नहीं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी एक सीरीज आई थी श्रीमद् भगवद गीता पर, जिसमें हमने प्रत्येक श्लोक को हिंदी अनुवाद के साथ समझाया था। लेकिन इस सीरीज में हम उन श्लोकों को ले रहे हैं जिसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको विस्तार रूप से समझाना अति आवश्यक है। इसलिए अब हम 20वें श्लोक पर चलते हैं, क्योंकि इस श्लोक में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको समझना अति आवश्यक है। तो आइए चलते हैं 20वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, अथ व्यवस्थित दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः ऋकेशम तदा वाक्य मिदम महीपते। अर्थात हे राजन, उसके बाद आपके पुत्रों की युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर बाण फेंकने को उद्यत कपिध्वज अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से यह वचन कहा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्जुन के लिए एक शब्द आया है कपिध्वज। आखिर अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा गया, तो आइए इसको समझते हैं। कपिध्वज, जिनके रथ की ध्वजा पर महाबली हनुमान जी विराजमान रहते हैं, उन अर्जुन का ही नाम कपिध्वज है। अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर अत्यधिक अभिमान था। किसी समय वे अपने हाथों में गांडीव को धारण कर किसी नदी के किनारे घूम रहे थे। वहां उन्हें एक बूढ़ा बंदर दिखाई पड़ा। उन्होंने उसे प्रणाम कर पूछा, आप कौन हैं? बंदर ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं रामदास हनुमान हूँ। अर्जुन ने पुनः पूछा, आप उन्हीं श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं जिन्होंने अपने बाणों से समुद्र पर पुल का निर्माण न कर सकने पर बंदरों द्वारा पत्थर का पुल बनवाया, तब कहीं उनकी सेना समुद्र पार कर सकी? यदि उस समय मैं वहां रहता तो बाणों का ऐसा सुदृढ़ पुल निर्माण करता जिससे सेना सहज ही समुद्र को पार कर पाती। हनुमान जी ने नम्रता से ही उत्तर दिया, किंतु तुम्हारे द्वारा निर्मित पुल श्री राम की सेना के सबसे दुर्बल बंदर का भी भार कदापि सहन करने में समर्थ नहीं होता। अर्जुन ने कहा, मैं इस नदी के ऊपर बाणों के पुल का निर्माण कर रहा हूँ, आप इसके ऊपर कितना भी भार लेकर उस पार चले जाएं। हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर हिमालय की ओर छलांग लगाई एवं रोम रोम में बड़े बड़े पत्थरों को धारण कर ज्यों ही प्रथम चरण पुल के ऊपर रखा, पुल चरमरा उठा। किंतु आश्चर्य की बात कि पुल टूटा नहीं। अर्जुन डर से कांप उठे। उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण का स्मरण किया। प्रभु, पांडवों की लज्जा आपके हाथों में है। उधर हनुमान जी ने भी दोनों पैरों का भार उस पुल पर रखा, किंतु पुल के न टूटने पर उन्हें भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यदि पुल न टूटा तो बड़ी भारी लज्जा की बात होगी। उन्होंने मन ही मन अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र का स्मरण किया। इतने में उनकी दृष्टि पुल के नीचे जल पर पड़ गई। वहां उन्होंने जल नहीं वरन रक्त की धारा को प्रवाहित होते देखा। तत्पश्चात उतरकर उन्होंने पुल के नीचे झांका। अरे यह क्या! मेरे इष्ट देव स्वयं श्री रामचंद्र जी अपनी पीठ लगाकर पुल की रक्षा कर रहे हैं। तत्क्षण वे श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणत हुए। अर्जुन ने उनको श्री राम के रूप में नहीं बल्कि श्री कृष्ण के रूप में देखा। दोनों ही नतमस्तक हो गए। उनके इष्ट देव ने कहा, मेरे दोनों ही स्वरूपों में कुछ भी अंतर नहीं है। मैं कृष्ण की मर्यादा स्थापक के रूप में राम हूँ तथा मैं लीला पुरुषोत्तम के रूप में अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण हूँ। आज से तुम मेरे दोनों ही सेवक मित्र बन जाओ। अभी आगामी युद्ध में अर्जुन की रथ की ध्वजा में विराजमान रहकर ये महाबली हनुमान जी सभी प्रकार से अर्जुन की रक्षा करेंगे। इसीलिए महाभारत युद्ध में अर्जुन की रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान रहते थे। इसलिए अर्जुन का एक नाम कपिध्वज हुआ। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।